Yeah, so welcome to this Sunday service. As you all know, we are going through this beautiful series on the Gospel of John. हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के में से पढ़ रहे हैं और एक श्रृंखला में हम लोग जा रहे हैं. And if you have been following, अगर आप हर संडे आ रहे हैं तो अच्छी बात है. But if you have not been following and you are missing a Sunday here and there, then I would request that you please go to our YouTube channel. The sermons are being uploaded over there. So please follow through. क्योंकि जब हम किसी वचन में से अध्ययन करते हैं और एक श्रृंखला में हम जाते हैं तो सारे मैसेजेस सुनना ज़रूरी होता है, बिकॉज दे आर लिंक्ड. यू आर लर्निंग फ्रॉम देम एंड यू आर बिल्डिंग एंड यू आर ग्रोइंग इनटू देम. सो इफ यू हैव मिस्ड एनी ऑफ द सर्मन्स, आई वुड रिक्वेस्ट यू गो टू आवर यूट्यूब चैनल and please go through those messages. They will be encouraging and you will be blessed through them. If you don't know what our YouTube channel is, search for DBF New Gurgaon, or you can ask one of the volunteers, the ushers. They will give you the link for the YouTube channel. Please subscribe to it so that you keep on getting the updates. आपको हर हफ्ते वो updates मिल जाएंगे. हम लोग अपने जो चर्च का जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी हम इस लिंक को शेयर करते हैं. हर संडे के बाद जो भी मैसेज होता है हफ्ते में, जब भी उसको तैयार कर लेते हैं हम उसको अपलोड कर लेते हैं. तो ये आपके लिए ही किया जाता है. आप इसको ज़रूर से देखिए और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग उसमें आशीषित हों. सो एज वी नो, वी आर गोइंग थ्रू द गॉस्पेल ऑफ जॉन. और हमने बहुत अभी पिछले 3 हफ्तों में बहुत अच्छे तरीके से गॉस्पेल ऑफ जॉन में से सीखा है. कोई बता सकता है हमने किन विषयों के ऊपर बातचीत करी है? व्हाट आर द टॉपिक्स वी हैव कवर्ड सो फार फ्रॉम द गॉस्पेल ऑफ जॉन? वेडिंग एट काना. काना में जो शादी हुई थी, यीशु मसीह ने जो पहला चमत्कार किया था वहां पर. और द टॉपिक वाज ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? जीसस ट्रांसफॉर्म्स अस. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट निकोडिमस. पिछले सप्ताह हमने निकोडिमस के बारे में बातचीत करी थी. एंड दैट वाज द टॉपिक वाज Jesus gives us new birth, right? Now continuing from that, today we'll be talking about another aspect, another way of looking at Jesus, and that is Jesus is the living waters, right? In John chapter 4, we'll be focusing on this theme, Jesus is the living water. When you talk about water, what comes to your mind? पानी के बारे में बातचीत करते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? Essential, life, respite. Okay, it gives you. Anything else? Quenches the thirst. First and foremost, when you think about water, एक प्यास के बारे में मन में आता है. You are thirsty. Why do you need water? Because you are thirsty, right? So, just think about a moment when you were so desperately thirsty. कभी आपके जीवन में ऐसी प्यास, राइट, वेर यू बट सो डेस्परेट फॉर वाटर. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अभी 10-15 मिनट हो गए हमने पानी नहीं पिया. आई हैव अ मेडिकल कंडीशन, आई वांट टू ड्रिंक वाटर एवरी फ्यू मिनट्स, राइट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट थर्स्ट कि आधा घंटा हो गया है, पानी प्यास लग गई, बट डेस्परेट थर्स्ट दैट यू हैव. इट्स लाइक यू आर रनिंग अ मैराथन, राइट? आपने बहुत देर से आप दौड़ में भाग रहे हो एंड यू आर स्वेटिंग अ लॉट एंड यू हैव दैट थर्स्ट. Or you are without water, right? You have been hearing about fasting. People are fighting and fasting, right? But there also they are dependent on water. They need water. But just imagine if you don't have water, what exactly happens, right? Your whole body demands only one thing, right? आपकी पूरी जो शरीर है वो केवल एक ही चीज मांगता है. उस समय अगर आपके सामने कोई प्लेट भर के खाना आपको दे दे, you don't want that. If somebody says, boss, ये फोन देख लो, आपका फोन में बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं, you probably don't even want that. If somebody says, take some money, you don't want that. Only thing that can quench that thirst is water, right? And somebody says, water gives you respite. आपको वो जो comfort है, वो सिर्फ वो पानी पीने से मिल जाती है. But biologically, water or this thirst, it also does something else. आपके शरीर में जब आपको इस तरह से प्यास लगती है, वो आपको क्या बताती है? What is this thirst telling you biologically? Dehydration. Your body needs something. अंदर से सब कुछ खत्म सा हो गया,
you feel dry, you feel parched, right? And your body, in order to survive, it needs something from outside, right? You cannot survive on your own. आप अपने आप से नहीं सर्वाइव कर सकते हो, आपकी बॉडी अपने आप से नहीं सर्वाइव कर सकती है. उस समय आपको बाहर से कुछ चाहिए. You need something, and that is the water. That is the water that fills you up. That is the water that will quench your thirst, right? If you look all around us, right? This is the physical thirst we are talking about. But we are surrounded by people who are thirsty. There is another kind of thirst. एक दूसरी तरह की प्यास है जो हम में से हर एक के अंदर है. Right? There is a thirst which is inside. It is not the thirst of the throat. कि गला सूख गया है, मुझे पानी पीना है. It is not the thirst of the throat, but it is the thirst of your soul. आपकी आत्मा भी प्यासी है. Now, this is the thirst in which you have this kind of a feeling where you desperately need something. और जब तक आपको वो चीज नहीं मिलती है, you are not satisfied, right? You desperately are looking for something, right? I'm sure each one of us has that kind of thirst. Right? I'm desperately looking for that promotion in my career. I desperately want to reach that goal, aspiration of my life. ये प्रमोशन मेरे को मिल जाए, then I'll be happy. Right? I desperately want people to accept me. मैं चाहता हूं कि लोग मुझे अपनाएं, समाज में मेरी एक इज्जत हो. I want that power. We are seeking something. Why? To satisfy a thirst. आपकी आत्मा में जो वो प्यास है, उसको बुझाने के लिए आप कुछ ना कुछ करना चाहते हो, कुछ ना कुछ मांगते हो, कुछ ना कुछ अपने जीवन में चाहने की या पाने की कोशिश करते हो. राइट? एंड समटाइम्स इट इज नॉट जस्ट टू अचीव समथिंग. समटाइम्स इट इज यू हैव दिस फीलिंग कि अगर मैंने अपने पास्ट में ये जो बुरा काम किया था, ये जो गलत काम किया था, ये जो गलतियां मैंने की थी, अगर मैं उसको कवर कर देता हूं, अगर मैं उसको खत्म कर देता हूं, देन आई विल बी हैप्पी. अगेन देयर इज अ थर्स्ट. Right? So we are surrounded by people. The world is filled with these kind of people who are thirsty, who are looking to quench this thirst. And where do we go to quench this thirst? Where do we go to quench this thirst? प्रमोशन आप ढूंढ रहे हैं, कहाँ जाएंगे? संसार में, अपनी कंपनी में, अपने बॉस के पास. You're looking for acceptance from people. Where will you go? लोगों के पास जाएंगे. You're looking to promote yourself, you're looking to establish yourself. आप अपनी एक पोजीशन बनाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? आप काम ऐसे करोगे, right? You try to prove yourself by doing these kind of works. So we go into the world to find satisfaction, to quench our thirst. हम संसार में जाते हैं अपने मन की, अपने आत्मा की इस प्यास को बुझाने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि वहां से ही हमको ये सारी प्यास जो है बुझा सकते हैं. Right? Today we are going to talk about something else. Right? So we'll be going into John chapter 4. I'll request if you can open that chapter. बाइबल में आप इस अध्याय को खोल लीजिए. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय. We'll be spending time on this chapter only. So we'll be looking at verses through this chapter. So last week when we were talking from John chapter 3, what is the personality? किसके बारे में हमने बातचीत करी? We talked about Nicodemus. Right? और निकोडिमस और यीशु मसीह के बीच में जो बातचीत हुई, जीसस एंड निकोडिमस दे टॉक्ड अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स एंड जीसस स्पोक अबाउट द न्यू बर्थ. यीशु मसीह ने नए जन्म के बारे में बातचीत करी. टुडे इन चैप्टर 4 वी विल बी लुकिंग एट द समैरिटन वुमन. हम सामरी स्त्री के बारे में बातचीत करेंगे जिसको यीशु मसीह एक कुएं पर मिले. राइट? टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, दो अलग अलग तरह के लोग हैं. राइट? दोनों का अगर आप देखेंगे, उनका बैकग्राउंड, उनके नॉलेज, उनकी अंडरस्टैंडिंग सब अलग अलग है. सो विल जस्ट क्विकली लुक एट द काइंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट वी हैव इन बिटवीन दीज टू पीपल. निकोडेमस इज अ डीपली रिलीजियस पर्सन. बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है. ही इज वन ऑफ द रिलीजियस लीडर्स एंड वन ऑफ द सीनियर मोस्ट रिलीजियस लीडर्स. वी लर्न ही इज द लीडर, ही इज अ काइंड ऑफ रूलर. राइट? वेयरएज द समैरिटन वुमन, जो सामरी स्त्री है, वो एक मिक्स्ड रिलीजन से आती है. राइट? द जूइश पीपल, वो दे यूज्ड टू कॉल देम एज मिक्स्ड ब्रीड्स. राइट? दे वर नॉट एक्सेप्टेड. वो समाज में एक्सेप्ट नहीं किए जाते थे. वो भी यहूदी लोग थे, बट दे आर कॉल्ड एज मिक्स्ड ब्रीड्स. देन इन केस ऑफ निकोडिमस, ही इज
मॉरल एंड रिस्पेक्टेड, बहुत ही नैतिक स्वभाव का बंदा है और बहुत ही सम्मानित है, समाज में लोग उसको मानते हैं, दैट्स वाई ही इज अ लीडर। वेयर एज दिस समैरिटन वुमन, शी इज अ सोशली आउटकास्ट, समाज से एक तरह से निकाली हुई स्त्री है, राइट। पाप हो सकता है उसका कारण, उसका तौर तरीके हो सकते हैं, उसकी लाइफ हो सकती है, उसने लाइफ में क्या किया, ये सारी बातें हो सकती हैं। ही इज रिच एंड इन्फ्लुएंशियल, बहुत अमीर है, पैसा है और उसका समाज में एक रुतबा है, राइट। ही कमांड्स पीपल एंड दे डू थिंग्स, वेयर एज दिस वन इज वेरी पुअर एंड शी इज पावरलेस, शी कांट डू एनीथिंग, राइट, जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ वुमेन, क्योंकि उस समय में जो स्त्रियां थी उनका समाज में कोई भी पोजीशन नहीं होती थी। नाउ दिस वन इज ही केम टू जीसस बाय नाइट, right, even though he has all these qualities, he came to Jesus by night. Many reasons could be there, right. He wanted Jesus to be free, he is also a busy person, he wanted to be free, he didn't want people to see him coming to Jesus because they are the ones who are against Jesus, right. Whereas this woman, she met Jesus in the broad daylight, midday, noon, दोपहर की तपती गर्मी में, धूप में वो यीशु मसीह से मिली, right. Here we see Nicodemus came to Jesus and he initiated the conversation. उसने आके यीशु से पूछा, अनंत जीवन के लिए मुझे क्या करना है, right? He is the one who is initiating the questions. He is the one who is asking the questions. But in case of the Samaritan woman, सामरी स्त्री के बारे में यदि हम देखें तो यीशु मसीह ने उससे वार्तालाप शुरू किया. He is the one who initiated the conversation, right? Can I have a drink? पानी पीने को मुझको मिलेगा. For Nicodemus, we see that he is slow to believe, even though Jesus explained he is a religious leader, right? Still, Jesus has to explain to him, yet he is slow to believe. He did not immediately accept what Jesus is saying or just say, okay, I'll start following. Whereas in case of the Samaritan woman, she is quick to believe. उसने जल्दी से यीशु ने जो कहा उस पर विश्वास किया और उसकी गवाही भी दी. So we see two different kinds of people, two different contrasts on people. What does this tell us? John chapter 3, John chapter 4, Jesus meeting Nicodemus, Jesus meeting the Samaritan woman. What does this tell us? Jesus meets everyone, right? And not just everyone. Jesus meets us where we are, right? यीशु हमसे वहीं आकर मिलते हैं जहां पर हम हैं, जिस हाल में हम हैं, लाइफ के जिस सिचुएशन में हम हैं, जीसस वहां पर आकर हमको मिलते हैं और वो सबसे मिलते हैं. He is not just for the rich, the elite, the religious people, the moral people. He is also for the downcast, the downtrodden, the sinful people. Right? So it doesn't matter what is your background. It doesn't matter where you come from. It doesn't matter what you have done in the past. All that is irrelevant. Jesus sees our need. He sees our dry and thirsty soul. यीशु मसीह ये देखते हैं कि हमें अंदर से प्यास है और वो आकर हमसे कहते हैं, आई एम द लिविंग वाटर, मैं जीवित जल हूं. तो यही हम आज के इस वचन में पढ़ेंगे. जॉन चैप्टर 4 में जब हम सामरी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय, यहाँ पर हम जो जर्नी की शुरुआत है उसके बारे में हम बातचीत करते हैं. 3rd and 4th वर्सेस को यदि हम देखेंगे, he left Judea and departed again for Galilee, and he had to pass through Samaria. Right? तो वो कह रहे हैं कि यीशु मसीह को यहूदिया छोड़कर गलील को जाना पड़ा. Why did he have to leave Judea? Jesus was gaining prominence. जो लोग हैं वो यीशु मसीह के बारे में जानने लग गए थे और यदि आप उसकी पहली दूसरी आयत पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह के चेले जो हैं वो भी बपतिस्मा देना शुरू कर रहे थे. इससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था वो बपतिस्मा देता था और उसके चेले बपतिस्मा देते थे, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह के चेले भी बपतिस्मा देना शुरू कर दिया है. और यीशु मसीह जानते थे कि इसकी वजह से, क्योंकि उनका नाम फैल रहा है, जो यहूदी जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो लोग बातचीत करने आएंगे, एक कॉन्फ्लिक्ट उठेगी, राइट. और यीशु मसीह ये नहीं चाहते थे, इसीलिए यीशु मसीह यहूदिया को छोड़कर गलील को गए. ही लेफ्ट जुडिया एंड ही वेंट टू गलील. व्हाई? हमने पिछले चैप्टर में, पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था, बिकॉज हिज टाइम हैड नॉट येट कम.
क्योंकि उनका समय अभी नहीं था। वो जानते थे अभी इस कॉन्फ्रंटेशन में वो नहीं पढ़ सकते हैं, अभी इस वाद विवाद में वो नहीं पढ़ सकते हैं, अभी उनका समय आया नहीं था। तो इसलिए वो यहूदिया को छोड़कर गलील की ओर चले गए, राइट। अगर आप इसको नॉर्मली पढ़ते हैं, राइट, इफ यू आर रीडिंग इट कैजुअली एंड से ओके ही लेफ्ट जुडिया एंड ही वेंट टू समारिया, इट फील्स ओके, राइट, ही लेफ्ट जुडिया, ही वेंट टू समारिया। लेकिन अगर आप पहली शताब्दी में किसी लोगों को, यहूदी लोगों को अगर आप ये बात बताएंगे, दे वुड बी रियली शॉक्ड, दे वुड बी रियली सरप्राइज्ड। यू लेफ्ट जुडिया एंड यू वेंट टू समारिया, राइट। तो थोड़ा सा हमारे को इसका बैकग्राउंड, एक ज्योग्राफिकल वो अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। इफ यू लुक एट सामरिया, इट इज राइट इन द मिडल ऑफ जुडिया एंड गैलिली। तो गलील जो है वो उत्तर में है और जुडिया जो है वो दक्षिण में है। साउथ इज जुडिया एंड नॉर्थ इज गैलील एंड राइट इन द मिडल इज सामरिया। सो दैट इज द ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड समबडी विल से ओके आप जुडिया में हो, आपको अगर गलील जाना है तो आप ऐसे सामरिया से होकर जाओगे। बट दैट वाज नॉट द केस। जूइश पीपल, जो यहूदी लोग थे, वो ये रास्ता नहीं लेते थे। आई जस्ट हैव अ स्मॉल illustration over here. You see how they used to travel. They used to bypass Samaria. वो सामरिया को छोड़कर यर्दन नदी को पार कर कर, वो पेरेरा से होकर दोबारा से यर्दन नदी को पार कर कर वो फिर गलील की ओर जाते थे। They are bypassing Samaria. They are not going through Samaria. राइट। और इस तरह से यात्रा करने से उनकी जो जर्नी है वो 5 से 7 दिन में पूरी होती थी। लेकिन यदि आप सामरिया से होकर जाते हैं, जो कि बिल्कुल सीधा रास्ता है, तो आपकी जो जर्नी है वो 2 से 3 दिन की होती है। येट दे यूज्ड टू अवॉइड सामरिया। वो सामरिया से नहीं जाते थे, वो परेरा से होकर जाते थे, यर्दन नदी को पार कर कर जाते थे। एंड इफ यू लुक एट इट, आई डोंट नो, इट इज नॉट विजिबल ओवर हियर, बट दिस इज वेयर जेरूशलेम जेरिको, जेरूशलेम टू जेरिको द जर्नी, उसके बारे में हम क्या जानते हैं? देयर आर रॉबर्स। यीशु मसीह ने जो सामरी व्यक्ति के बारे में, अपने पड़ोसी के बारे में जो दृष्टांत सुनाया था, द गुड समैरिटन, वो इसी यात्रा पे हुआ था, जेरूशलेम टू जेरिको। यहीं पे चोर डाकू होते हैं जो कि आपको लूटते हैं, जो भी यात्रा करते हैं उनको लूटते हैं, बट स्टिल द जूइश पीपल दे प्रेफर्ड गोइंग थ्रू दिस, दे यूज्ड टू टेक दिस लॉन्गर रूट। 2 से 3 दिन की जर्नी जो है वो आपकी 5 से 7 दिन की हो जाती थी, वो फिर भी इसको प्रेफर करते थे। वाई? Because there is a history behind this, right? If you look at during the Old Testament times, during the ancient Israel time, when the kingdom was divided, आपका जो इज़राइल राज्य है वो 2 भागों में विभाजित था। सामरिया was the capital of northern Israel, right? Samaria was the capital of northern Israel, but Samaria, the Israel was taken over by Assyria in 722 BC. 722 BC में असीरिया ने इजराइल को कैप्चर कर लिया था, राइट। अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो दूसरा राजा, उसका 17वां अध्याय, 2 Kings 17 chapter talks about this, right? So this was taken over. Lot of Jewish people were deported. वहाँ के जो लोग थे उनको वापस वहाँ से यहूदिया भेज दिया गया था, लेकिन कुछ लोग वहाँ पर रह गए थे। उसके बाद जो गैर यहूदी लोग यहाँ पर आए, सामरिया में आए, उन लोगों ने आपस में शादी कर ली, दे इंटरमैरिड, राइट। और इनका एक अपना एक झुंड बन गया जो कि अलग से एक एथनिक रिलीजियस ग्रुप था। तो यहां पर जो जूइश लोग थे, जो कि पुराने नियम की पहली 5 पुस्तकों को जानते थे, दे यूज्ड टू रेफर टू द टोरा एंड दे स्टार्टेड देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, दे स्टार्टेड वर्शिपिंग गॉड, बट मिक्स दैट विद द पेगन कस्टम्स एंड रिचुअल्स। उन्होंने जो गैर यहूदी लोग थे उनके जो रीति रिवाज थे उनको भी अपना लिया और उनके साथ मिलकर वो यहोवा की स्तुति करते थे, आराधना करते थे। और यही कारण है कि यहूदी लोग इन लोगों से अलग हो गए और इन लोगों के बीच में एक दरार पड़ गई, और वो लोग इनको, जो सामरिया के लोग थे, उनको वो अपना नहीं मानते थे। दे वर नॉट वन विद देम, दे वर आउटकास्ट, दे वर इम्प्योर पीपल, वो अपवित्र लोग माने जाते थे। और इसीलिए यहूदी लोग थे, खास तौर से जो यहूदी शिक्षक लोग थे, जो रिलीजियस लीडर्स थे, दे डिसाइडेड नॉट टू स्टेप फुट इन समारिया।
उन्होंने कहा हम समारिया से नहीं जाएंगे, समारिया में अगर हम जाएंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे। आप यहूदी लोगों के बारे में जानते हैं, वो परमेश्वर की आज्ञा को मानने की कोशिश करते थे, लेकिन उस चक्कर में वो इतनी सारी और आज्ञाएं बना देते थे कि उनके लिए वो आज्ञाएं भी परमेश्वर की आज्ञाएं बन जाती थी। तो परमेश्वर की आज्ञा छोड़ के वो मनुष्य की आज्ञाओं का पालन करते थे, और उनके लिए ये जरूरी हो गया था कि सामरिया में पैर तक नहीं रखेंगे क्योंकि हम अपवित्र हो जाएंगे। तो इसीलिए कोई भी यहूदी इंसान और रिलीजियस लीडर वो सामरिया से होकर नहीं जाता था। राइट, सामरिया लोग अलग हो गए थे और इनके बीच में एक तरह की दुश्मनी हो गई थी। यहूदी लोग कहां पर अपनी आराधना करते थे? यरूशलेम में, क्योंकि उनके लिए जो टेम्पल था वो यरूशलेम में था। लेकिन जो सामरिया के लोग थे वो अपनी आराधना कहाँ करते थे? वो वहां पर उनका अपना एक माउंट ग्रेसिम करके था, वहां पर वो अपनी आराधना करते थे, यरूशलेम में नहीं करते थे। तो उनके लिए यरूशलेम का कोई मतलब नहीं था, उनके लिए माउंट ग्रेसिम था। So this is the kind of differences that these people had, and that is why people will not go through this thing. But if you read the verse carefully, it says it was necessary for him to go through Samaria. यीशु मसीह के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वो सामरिया से होकर जाए। Why? ये इसलिए नहीं है कि यीशु मसीह ने कहा कि ये तो शॉर्टकट है, यहां से जल्दी पहुंच जाऊंगा। He had a divine appointment. उनकी एक दिव्य मीटिंग थी इस सामरी स्त्री के द्वारा, सामरी स्त्री के साथ। He had to meet this Samaritan woman. So we see that he comes to the well and he is waiting at the well. Right? So उसकी 6 से लेकर 9वीं आयत तक, if you look at verse 6 to 9, वहां याकूब का कुआं भी था। सो यीशु यात्रा से थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह 6 घंटे के लगभग था। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो भोजन मोल लेने गए के लिए नगर में गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। राइट, यू नोटिस द टाइमिंग, इट इज द 6th hour. Right? And 6th hour, according to Jewish and the Roman time structure, it is the middle of the day. दोपहर के 12 बजे हैं। राइट, द सन इज राइट अप। गर्मियों में अप्रैल में जून जुलाई 12 बजे नोबडी विल थिंक ऑफ गोइंग आउट। राइट, हम लोग घर में एसी चला के बैठते हैं, सारे कर्टन्स बंद करके बैठते हैं। वाई? बिकॉज इट इज सो हॉट आउटसाइड। Right? You don't want to step out into the sun. It's so hot. But here it is the 6th hour, दोपहर के 12 बज रहे हैं, और ये सामरी स्त्री जो है ये पानी भरने के लिए कुएं पे आ रही है। राइट, और यीशु मसीह वहीं उसी कुएं पे बैठे हैं, बिकॉज ही नोज, बिकॉज ही हैज दिस डिवाइन अपॉइंटमेंट विद द समैरिटन वुमन। ही इज वेटिंग ओवर देयर। राइट, और पानी जो है ये भरना वहां पर एक रेगुलर रोज का काम है। राइट, नलके तो है नहीं कि आपने खोला और पानी आ गया, या आपके पास वाटर प्यूरिफायर तो है नहीं कि आपने लगा दिया और आपका टैंक भरा हुआ है। यू हैव टू फिल वाटर ऑन अ डेली बेसिस। राइट, एंड दिस वाज मोस्टली द फीमेल्स, जो वहाँ की स्त्रियां होती थी, उनका काम होता था कि आप जाइए कुएं पे जाइए और वहां से पानी भर के घर पर लेके आइए। आप पुराने नियम में अगर आप पढ़ेंगे, द ओल्ड टेस्टमेंट इज फिल्ड विद स्टोरीज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड एट द वेल। राइट, सो हियर ऑल्सो दिस लेडी इज कमिंग, सो फिलिंग अप वाटर, कैरिंग द जार्स, अपने मटके जो हैं पानी से भरकर उनको घर तक लेके जाना, ये बहुत ही मेहनत का काम होता है। एंड देयरफॉर मोस्ट ऑफ द वुमेन दे प्रेफर्ड कमिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह आकर ये काम करते हैं, या देर शाम को आकर वो ये काम करते हैं, ताकि वो ठंडे ठंडे में करें। राइट, इट इज इन द कूल ऑफ द डे दैट दे वुड लाइक टू डू इट, एंड दे विल कम इन ग्रुप्स। राइट, ग्रुप्स में क्यों आना है? बातचीत करती है, टाइम निकल जाता है, जो जर्नी है आपकी आसान हो जाती है। मटके पे जब पानी भर रहे हैं तो इधर उधर की गप भी हम मार लेते हैं, लोगों के बारे में बातचीत भी हम कर लेते हैं। ऑल दैट हैपन्स एट द वेल। राइट, कनेक्शंस एस्टैब्लिश होते हैं। राइट, बट दिस समैरिटन वुमन इज कमिंग ऑल बाय हरसेल्फ। वो अकेले आ रही है, एंड शी इज नॉट कमिंग इन द ग्रुप, शी इज कमिंग इन द मिडल ऑफ द डे। राइट, वाई? देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। राइट, शी डजंट वॉन्ट टू कम इन अ ग्रुप। वो लोगों के साथ आना ही नहीं मांगती है। शी डजंट वॉन्ट टू कम व्हेन पीपल आर देयर। शी डजंट वॉन्ट टू कम व्हेन एवरीबडी इज देयर। शी डजंट वॉन्ट टू बी
टॉकिंग टू पीपल. क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यदि वो लोगों के साथ आएगी तो लोग उसके बारे में बात करेंगे, लोग उसको ताने मारेंगे. People will say things against her. This is her life, right? So we see that she is hiding from people, right? She is not coming there because it is convenient to her, it is easier for her. No, she's deciding coming in the scorching sun because she's hiding from people. She's hiding from their talks. She's hiding from what they have to say, right? Because people are judgmental about her. लोग उसके बारे में जानते हैं, उसके जीवन के बारे में जानते हैं, और शायद वो उसके बारे में बातचीत करेंगे. हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को अवॉइड करते हैं, हम कंपनी को अवॉइड करते हैं, हम कलीसिया को अवॉइड करते हैं. क्यों? क्योंकि लोग मेरे बारे में जानते हैं, क्योंकि लोग मेरे पास्ट के बारे में जानते हैं, क्योंकि शायद मैंने ऐसा कुछ काम कर दिया है इसलिए लोग मुझे अपनाना नहीं चाहते हैं. पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग मी, और इसीलिए हम उनसे कटते रहते हैं. वी से ओके, इट्स बेटर आई डू इट अलोन, आई गो अलोन, राइट? एंड वी ट्राई टू आइसोलेट आवरसेल्फ. हम अपने जीवन को, अपने आप को सबसे अलग कर कर अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं. ये सामरी स्त्री का भी वही नजरिया था. बट दैट्स नॉट व्हाट आवर सेवियर इज लुकिंग एट. हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर जो है वो ये चीज नहीं कर रहा है, वो जानता है ये, इसीलिए वो वहां पर बैठा है. वो अपनी जर्नी से ही इज टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, एंड ही इज ऑल्सो देयर इन द मिड डे सन. दोपहर की कड़कती धूप के अंदर वो भी वहां पर है, वो भी वहां पर आकर बैठे हैं. एंड द फर्स्ट थिंग ही टॉक्स टू द लेडी, वो समैरिटन वुमन, सामरी स्त्री से सबसे पहले वो क्या बोलता है? ही इज टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट हिज बॉडी इज नीडिंग, समथिंग दैट इज अ फिजिकल नीड. ही इज थर्स्टी. लंबी यात्रा के बाद उसको प्यास लगी है, और वो सामरी स्त्री से पूछता है, क्या तुम मुझे पानी पिलाओगे? कैन आई हैव अ ड्रिंक? विल यू गिव मी सम वाटर? Right? Now this statement is also very important. It talks about a physical need, but it also talks about a starting point. Right? अगर आपको किसी से बातचीत शुरू करनी है तो हम किस तरीके से बातचीत शुरू करेंगे? किसी अनजान व्यक्ति से, किसी भी अननोन पर्सन से अगर आप बातचीत शुरू करोगे, and let's say you want to share, right? You will not go open the Bible and say John chapter 4 so and so says like this. Right? You start with what is logical. You start with what is practical. You start with whatever is the physical need, what the people need, what the person need. That is what Jesus is doing. Right? He knew that this lady had a deep thirst within her soul, so he's talking about thirst and he's talking about water. He starts the discussion. He's the one who initiates the discussion. But by doing that discussion, Jesus is also breaking some barriers. There are some important barriers that Jesus is breaking. He's breaking the racial barrier, right? जो लोगों के बीच में नस्ल का या जाति का, the caste differences that people had, Jews, non-Jews, mixed breed, these kind of barrier he's breaking. एक बंधन जो है जो यीशु मसीह तोड़ रहे हैं, वो जाति का बंधन जो है, अलग लोगों का बंधन जो है, right? He's saying he is a savior who has come for all. He has not come for just few people or just the elite religious leaders. He has come for all. So he's breaking the racial barrier. He's also breaking the gender barrier. उस समय में, that time, it was considered very awkward for a man to be speaking to a woman who is not related to him. Right? अगर आप किसी भी स्त्री से जाके बात कर लोगे जो जिसको आप जानते नहीं हो, जो आपसे कोई भी रिश्ता नहीं रखती है, that was kind of not allowed. So he is breaking the gender barrier also, right? And he is also breaking a moral barrier. जो नैतिक बंधन है या जो नैतिक रुकावट है, वो उसको भी तोड़ रहे हैं. Jesus is a rabbi. वो एक धर्म के शिक्षक हैं. He is a rabbi, right? And a rabbi speaking to a known sinner. एक ऐसी स्त्री से बात कर रहे हैं जिसका पाप लोग जानते हैं. That was also barrier. People will not consider that. As I said, Jewish people had their own customs, they had their own rules, they had their own commands, what they will do, what they will not do. And talking to a sinner, associating with a sinner, they'll say no. Right? इसीलिए यीशु मसीह को वो पापियों के बीच में ही गिनते थे, क्योंकि वो कहते थे ये तो पापियों के साथ ही रहते हैं, उनके साथ खाते हैं और उनके साथ ही पीते हैं. Right? He is making merry with the sinners. Right? So there was a barrier which was a moral barrier, but Jesus broke that barrier. Right? Very important thing, church,
Jesus is telling us, so many times we let social, political, cultural barriers stop us from going out and reaching to people. हमारे लिए हमने अपने आसपास इतने बंधन बना रखे हैं, इतनी बाधाएं बना रखी हैं कि हम इस तरह के लोगों से नहीं मिल सकते हैं, इस क्लास के लोगों से नहीं मिल सकते हैं, हमारे समाज में या हमारे देश में इन लोगों से मिलना ठीक नहीं है, इन लोगों से मिलना ठीक नहीं है. दीज आर बैरियर्स दैट वी हैव क्रिएटेड विच स्टॉप्स अस फ्रॉम रीचिंग आउट टू पीपल. बट यू सी जीसस, यीशु मसीह ने क्या किया? इंटेंशनली, राइट, ही हैज इंटेंशनली walk to a place where he is not supposed to go. वो ऐसी जगह पे गए जहां पर उनको नहीं जाना चाहिए. He is interacting with a person whom he should not be interacting, right? And that tells us a lot of things. Who are the people whom we are neglecting? Who are the people whom we are ignoring? Who are the people because of social, political, cultural barriers we are not able to reach out to, right? Jesus tells us we need to break the barriers. If gospel has to reach to the ends of the world, we have to break these barriers. आपको इन बंधनों को तोड़ना पड़ेगा, तभी आप gospel को लेकर आगे जा सकते हो. Break these barriers and engage with people. If you keep these barriers, and believe me, these barriers are more over here than what you can physically see. It is easy to break these barriers. It is easy to reach out to people. We need to follow the example what Jesus has given us. Next, if you see the interaction that is going on between Jesus and this woman, verse 10, right? So Jesus says, "Give me water," and then she says, "Why are you talking to me?" उसको भी थोड़ा सा हैरानी होती है कि एक यहूदी इंसान मुझसे बातचीत कर रहा है, right? तो यीशु मसीह उसको बोलते हैं, अगर तू जानती कि मैं कौन हूँ तो तू मुझसे पानी मांगती. Right? Look at verse 10. If you knew the gift of God and who is it that is saying to you, "Give me a drink," you would have asked him and he would have given you living waters. यीशु ने उत्तर देकर उसको कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है, मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता. Right? Jesus is talking about the living waters. Right? Jesus is talking about not the physical water that she will be drawing from the well. कुएं से जो पानी निकालेगी उसके बारे में बातचीत नहीं करे. He is talking about the living water. Right? But the lady is still confused. Right? She is still thinking in the physical realm. यीशु मसीह ने जीवन के जल के बारे में बोला, लेकिन वो फिर भी अभी पानी के बारे में सोच रही है. Right? She is still thinking कि जीसस प्यास बुझाने की बात कर रहे हैं और वो जीवन के जल की बात कर रहे हैं ना. जीवन का जल जो है या लिविंग वाटर्स जो है, उस टाइम के लोग जो है, दे यूज्ड टू लुक एट दैट एज द वाटर दैट इज कमिंग फ्रॉम द वेल. राइट? कुएं से जो पानी आता है उसको वो जीवन का जल भी सोचते हैं. लिविंग वाटर्स दे कॉल इट. व्हाई? एनी आइडिया? राइट? लाइफ, बट इट इज मोर ऑफ अ स्प्रिंग वाटर. राइट? द वाटर दैट इज इन अ वेल इज फ्रॉम अ रनिंग स्प्रिंग and it is considered as a fresh water. जो सामरी स्त्री थी वो अभी भी कुएं वाले जल के बारे में सोच रही थी कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि इस कुएं का जो जल है मैं तुमको दे देता वो. और वो सोच रही है कि आपके पास तो पानी निकालने के लिए कुछ नहीं, यू डोंट हैव एनीथिंग टू ड्रॉ वाटर, द वेल इज डीप, हाउ आर यू गोइंग टू डू इट? राइट? सो शी इज स्टिल थिंकिंग ऑफ फिजिकल थर्स्ट, शी इज स्टिल थिंकिंग ऑफ द वाटर फ्रॉम द well. Right? People also used to have something else where they will store water, and they are called as cisterns. Right? जो घड़े हैं वो पानी के जमीन के अंदर ऐसे गड्ढे वो बना देते हैं जिसके अंदर पानी इकट्ठा होता है. They also used to store water in cisterns. ऐसे घड़ों में भी पानी वो इकट्ठा करते थे. लेकिन उनके पानी में और इस पानी में यही अंतर था कि वो स्प्रिंग वाटर है, फ्लोइंग वाटर है, फ्रेश है. लेकिन जो ये घड़ों के अंदर जो पानी है वो रखा हुआ पानी है और वो जमा हुआ पानी है और वो स्टैग्नेंट वाटर है. राइट? हम यूसुफ की कहानी को जानते हैं. उसके भाइयों ने उसको कहां पर डाल दिया था? एक गड्ढे में, विच वॉज नथिंग बट अ सिस्टर्न, एन एम्प्टी सिस्टर्न, राइट, वेयर वाटर कैन accumulate. Right? So this lady is not talking about that cistern, she is talking about the well and spring waters over here, and she is thinking that Jesus is talking about the spring water. But look, Jesus clarifies. यीशु मसीह उसको वहां पर
सही तरीके से बताते हैं। यीशु ने उसको दिया, वर्स 13 एंड 14, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर कभी प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। राइट, जस्ट थिंक अबाउट दीज वर्ड्स। Everyone who drinks of this water will be thirsty again. जो कोई भी इस जल को पिएगा वो फिर से प्यासा हो जाएगा। And that is the tragedy of our human experience. यदि हम अपने जीवन को देखते हैं और हम अपनी जो आत्मिक प्यास है उसको हम देखते हैं, right? We keep going back to the wells in the world. हम संसार के जो कुएं हैं, जो हमारे जो घड़े हैं जिसमें हम पानी भरने की कोशिश करते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए, वी कीप गोइंग बैक टू दैट। वी ड्रिंक फ्रॉम द वेल ऑफ करियर सक्सेस। राइट, आप अपने करियर में अपने आप को प्रमोट करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, आपको वो प्रमोशन मिल भी जाती है, कुछ समय के लिए आपको एक सेटिस्फैक्शन हो भी जाती है, लेकिन फिर आपको वो प्यास लग जाती है। यू आर स्टिल थर्स्टी अगेन। राइट, Everyone who drinks this water will be thirsty again. आपको प्रमोशन मिल गई है, आप खुश भी हो गए, लेकिन फिर वो प्यास आ गई। राइट, आपको लगता है आप अकेले हैं, आपको एक रिलेशनशिप होना चाहिए, आपका एक जीवन साथी होना चाहिए, आप एक रिलेशनशिप में जाते हैं, आप रोमांस करते हैं, यू फील हैप्पी, यू प्रॉब्ली गेट मैरिड ऑल्सो, बट वेन द हनीमून पीरियड इज ओवर यू आर थर्स्टी अगेन। राइट, वो प्यास आपकी बुझी कुछ समय के लिए, बट आप फिर से प्यासे हो गए। यू ड्रिंक फ्रॉम द वेल ऑफ मटेरियल पोजेशंस। राइट, ये गाड़ी मिल जाएगी तो अच्छा है, आप यंगस्टर्स हैं, बाइक होनी चाहिए, आई डोंट नो, यामाहा, राजदूत, बुलेट, बाइक होनी चाहिए। यू गेट दैट बाइक, यू आर सेटिस्फाइड, यू आर हैप्पी, बट देन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद गाड़ी होनी चाहिए थी, यू आर अगेन थर्स्टी, यू वांट मोर। Right, so if you keep going back to these wells which is in the world, if you keep on drinking water from these wells, you will be thirsty again. That's what Jesus is saying. Right, so Jesus is telling you, drink this water, you will be thirsty again. आप इस जल को पियोगे, आप फिर से प्यासे हो जाओगे, लेकिन जो जल मैं आपको देने जा रहा हूं वो आपकी प्यास बुझा देगा। The lady still doesn't understand, उसको फिर भी समझ नहीं आता, और वो क्या करती है, वो अपनी immediate needs को देखती है, वो सोचती है, और वो इफ यू लुक एट द 15th वर्स, शी थिंक्स इट इज गुड फॉर मी टू हैव दिस वाटर देन, अच्छा होगा अगर मुझे ये पानी मिल जाएगा तो मुझे प्यास ही नहीं लगेगी और मुझे ये रोज रोज आकर घड़े भरने की जरूरत नहीं है, आई डोंट हैव टू फिल दिस वाटर। राइट, द प्रॉब्लम विथ ह्यूमन माइंड, राइट, वी ऑल्सो अप्रोच गॉड सो मेनी टाइम्स विद दिस थॉट, वी अप्रोच गॉड विद दिस अंडरस्टैंडिंग। राइट, मेरी आज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए मेरे लिए वो अच्छा है, मेरा आज की परेशानी खत्म हो जाए मेरे लिए वो अच्छा है। और इसीलिए अक्सर हम जब परमेश्वर के पास जाते हैं ना, हमारी सोच भी उतनी सी होती है, इतना ही हम मांग रहे होते हैं, परमेश्वर आज की रोटी, आज की परेशानी, आज का मेरा ये बिजली का बिल, आज की मेरी बीमारी, वी आर लुकिंग एट दैट, द गॉड इज गिविंग अस लिविंग वाटर्स, ही वॉन्ट्स टू गिव अस लिविंग वाटर्स। राइट, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि परमेश्वर हमको वो दे सकता है। जैसे कि ये सामरी स्त्री है, उसको लगता नहीं है जीवन जल क्या है, I will never be thirsty again, my soul will never thirst again, तो पानी भरने की जरूरत नहीं है। मेरी जो दिक्कत है लोगों से मिलने की, लोगों के साथ बातचीत करने की, लोग मेरे को आके बार बार ये चीजें बोलेंगे, ये सुनने की मुझे जरूरत नहीं है। एंड शी थिंक्स दैट दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, एंड देन शी सेइंग ओके गिव मी दिस वाटर, शी सेइंग गिव मी दिस वाटर, मुझे ये जीवन का जल दीजिए ताकि मेरी ये सारी परेशानी खत्म हो जाए। तो दिस इज द क्योर, ये उसके लिए दवाई का काम करेगी। लेकिन बिफोर जीसस कैन गिव द क्योर, जीसस हैज टू मेक हर अंडरस्टैंड बीमारी क्या है। आपकी बीमारी तो आपको पता चलनी चाहिए, राइट? सो जीसस हैज टू मेक हर अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम, राइट? एंड दैट्स व्हाट जीसस डज। अभी तक हम पानी की बात कर रहे थे, कुएं की बात कर रहे थे, प्यास बुझाने की बात कर रहे थे, बट सडनली जीसस चेंजेस एंड जीसस सेज गो एंड कॉल योर हस्बैंड, राइट? एकदम से जो बात है वो पर्सनल हो गई।
जीसस इज टॉकिंग अबाउट गो एंड कॉल योर हस्बैंड, राइट? पानी की बात कर रहे थे, यहाँ वहाँ की बात कर रहे थे, बट सडनली नहीं, आप जाके अपने हस्बैंड को बुला के लाइए, राइट? एंड व्हाट इज द लेडी सेज, आई डू नॉट हैव एनी हस्बैंड. और वो सच भी बोलती है, राइट? शी डजंट हैव अ हस्बैंड, उसके पास पति नहीं है, वो सच बोलती थी. एंड उसके बाद जो यीशु मसीह करते हैं वो उस लेडी को आश्चर्यचकित कर देता है. यीशु मसीह उसके बारे में उसको बताते हैं. वर्सेस 17 and 18, इफ यू लुक एट दैट. यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहां बुला ला. स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति के हूं. यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक कहा है कि मैं बिना पति के हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं. ये तूने सच कहा है. जीसस इज काइंड ऑफ गिविंग अ बायोग्राफी of the woman back to her, right? Jesus is unknown to that lady. उस लेडी के बारे में सोचिए, किसी इंसान को वो जानती नहीं है, शायद पहली बार या उसने जीवन में उसको देखा है, और वो उसकी हिस्ट्री, उसके पूरा जीवन में जो कुछ भी हुआ था वो उसको सुना रहे हैं. एक तरह से उसकी पूरी जो जीवन है, उसकी किताब जो है वो एक स्ट्रेंजर के सामने खुली पड़ी है. He knows everything that has happened. Right? So now you look at that 5 husbands in that time, in the ancient Israel, it's not possible. A woman doesn't have any rights, right? A woman doesn't have any legal rights. Woman is one of the kind of lowest in the strata of the society, right? She is at the lowest end. She doesn't have any legal rights. तो ऐसा तो है नहीं कि इसने अपने पतियों को तलाक दे दिया होगा. Right? So only thing that you can think about this woman is that she is abandoned, she is rejected, or she is widowed. हो सकता है उसके पति जो है वो मर गए होंगे, मृत्यु उनकी हो गई होगी, या इसको छोड़ दिया गया होगा, या इसको नकार दिया गया होगा. Abandoned, rejected, or widowed. Right? And she is kind of trying to find, what is the lady doing? 5 times she has kind of married or stayed with different people. Why? She's trying to find her security. She's trying to find her identity. She's trying to find love. अंदर की जो प्यास है उसको बुझाने की कोशिश कर रही है. She's trying to pacify, satisfy the thirst which is within her soul. Right? And that is for security, for identity, for love. So many times we do that. Right? And we keep on trying, we keep on trying. Right? उसने 5 बारी शायद विवाह किया होगा, 5 बारी उसने शादी की होगी, लेकिन हर बारी उसको या तो उससे नकारा गया होगा, उसको छोड़ दिया गया होगा, त्याग दिया गया होगा, या पति की मृत्यु हो गई होगी, वो फिर से असहाय अकेला हो गई होगी. और वो इतनी तंग आ चुकी है, शी इज सो मच फ्रस्ट्रेटेड बाय दिस मैरिज एंड द कवेनेंट ऑफ मैरिज, दैट नाउ शी इज इन अ रिलेशनशिप विद अ मैन नॉट मैरिड टू हिम. शी इज लिविंग विद अ मैन नॉट मैरिड टू हिम. दैट इज द काइंड ऑफ dissatisfaction that is there in her. Right? So every time you are trying to comfort yourself from the wells of this world, you come back thirsty. जितनी बारी भी आप संसार में जाते हो, अपनी प्यास बुझाने के लिए जाते हो, आप और भी ज्यादा thirsty, प्यासे होकर वापस आते हो. So Jesus has exposed her past. Right? Her well has completely run dry. और यही यीशु मसीह उसको दिखा रहे हैं कि आपकी जो बीमारी है, आपका जो प्रॉब्लम है, जो आपके अंदर आत्मा की आपका जो प्यास है, उसको बुझाना जरूरी है. और उसके लिए ये पानी कुछ नहीं कर सकता है, वो जीवन के जल की आपको जरूरत है. राइट? आज आपको और मुझको भी प्रभु यीशु मसीह वही कहते हैं. वेयर आर यू गोइंग टू थर्स्ट और क्वेंच योर थर्स्ट? आप अपनी प्यास बुझाने के लिए कहाँ जा रहे हैं? संसार में जा रहे हैं? किस तरह से आप अपनी प्यास को बुझा रहे हैं? यीशु मसीह इससे कैसे मिलते हैं? प्यार से मिलते हैं. इसको डांट कर नहीं, डपट कर नहीं. आपने पाप किया है, उसके पापों की याद इस तरीके से नहीं दिलाते हैं कि उसको लगे कि हाँ मैंने पाप किया है, लेकिन यीशु मसीह उसको प्रैक्टिकली बताते हैं कि आपकी ज़रूरत क्या है. हर एक पापी इंसान की जो ज़रूरत है, परमेश्वर वो उसको दिखाते हैं, ताकि आपको समझ सके कि उस पाप से ऊपर उठने के लिए, उस प्यास को बुझाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है. हम लोग भी अपने जीवन में जो सांसारिक मटके हैं या घड़े हैं, आर सिस्टम्स, राइट, दे आर ब्रोकन.
right? We try to look at these broken cisterns. We try to fill water in these broken cisterns, right? And these are the cisterns, ये उस तरह के घड़े हैं जो संसार हमको देता है, right? What are these cisterns? We try to store our joy, right? We try to store our joy. We try to store our hope. We try to store our confidence. ये हमारी प्यास है. Joy, hope, confidence, identity. और इस प्यास को बुझाने के लिए हम जो घड़ों का इस्तेमाल करते हैं वो संसार के घड़े हैं, राइट? विच इज इन मोर इन फॉर्म ऑफ सक्सेस, एक्सेप्टेंस बाय पीपल, मनी, रिलेशनशिप, आवर सेल्फ वर्थ. हम काम कर कर अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, अपने आप अपनी काबिलियत सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, राइट? बट दीज आर ब्रोकन सिस्टर्न्स, राइट? ये वो टूटे हुए घड़े हैं. यर्मिया की पुस्तक में उसके दूसरे अध्याय और उसकी 13वीं आयत में यहां पर जैसे बताया गया, दीज आर ब्रोकन सिस्टम्स विच विल नॉट होल्ड द वाटर. आप जितना भी कोशिश कर लीजिए, इनके अंदर आप अपनी प्यास बुझाने के लिए सांसारिक जल को अगर आप इसको भरने की कोशिश करेंगे, ये टूटे हुए घड़े हैं, इससे आपकी प्यास जो है नहीं बुझ सकती. शुरू शुरू में इट लुक्स गुड, ऑल दीज सिस्टर्न्स दे लुक स्ट्रॉन्ग इनफ, right? Whether it is success, whether it is acceptance, whether it is money, whether it is power, whether it is status, they all look very strong. But with the pressure of life, cracks start to appear. And when these cracks appear, the thirst comes back. We are not able to satisfy ourselves. Right? So whenever we try to fill our souls, whenever we try to quench our thirst with the created things, the thirst will always remain, right? So instead of the created things, we have to go for the creator. परमेश्वर की बनाई हुई चीजों की बजाय हमें परमेश्वर से उस प्यास को बुझाने की जरूरत है, right? The lady is kind of taken back. उसको नहीं पता चला, तो उसको नहीं लगता था कि यीशु मसीह ऐसे उससे उसके परिवार के बारे में या पर्सनल सवाल पूछ लेंगे. What does she do? जब यीशु मसीह उससे ऐसे पूछते हैं तो वो क्या करती है? Something that all of us do. Whenever we are sitting in a sermon, whenever we are hearing a message, जब भी कोई हम ऐसी बात सुनते हैं जो हमारे दिल को लग जाती है, right? Which is too close, which is kind of a picture to me. यदि कोई मुझे आईना दिखाने की कोशिश करता है, हम क्या करते हैं? We deflect. यहाँ वहाँ उधर की बातें करनी शुरू कर देते हैं, right? We try to talk about differences. भैया ये वचन में तो ये कह रहा है, आप ये बोल रहे हो. वी ट्राई टू टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डॉक्ट्रिन्स, वी ट्राई टू टॉक अबाउट अदर थिंग्स. द लेडी इज ऑल्सो ट्राइंग टू डू दैट, राइट? परिवार के बारे में यीशु मसीह बात कर रहे हैं, उसकी बीमारी के बारे में यीशु मसीह बात कर रहे हैं, आत्मा की प्यास के बारे में यीशु मसीह बात कर रहे हैं. और वो किसके बारे में बात कर रही है? आराधना के बारे में. कि आप यहूदी तो कहते हो कि यरूशलेम में जाके आराधना करनी चाहिए, हम तो यहाँ पर करते हैं, तो ऐसे कैसे होगा? सडनली शी इज ट्राइंग टू चेंज द टॉपिक, शी इज ट्राइंग टू डिफ्लेक्ट. बट जीसस टेल्स हर अबाउट ट्रू वर्शिप. Jesus talks to her about true worship, right? और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत स्पष्ट रीति से 21 और 24 वर्ष में यीशु मसीह कहते हैं, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को चाहता है. परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें. यीशु मसीह उसको सच्ची आराधना के बारे में बताते हैं. जीसस इज टेलिंग हर अबाउट ट्रू वर्शिप. एंड ट्रू वर्शिप इज नॉट अबाउट ज्योग्राफी. ट्रू वर्शिप इज नॉट अबाउट इजराइल, जेरूसलम, माउंट ग्रेसिम. ट्रू वर्शिप इज नॉट अबाउट ज्योग्राफी, राइट? ट्रू वर्शिप इज इट इज नॉट अबाउट वेयर यू आर गोइंग टू वर्शिप द लॉर्ड, राइट? इट इज मोर अबाउट योर हार्ट, राइट? ट्रू वर्शिप इज अबाउट whom do you worship and how do you worship. किसकी आप आराधना कर रहे हैं और कैसे आप आराधना कर रहे हैं. एंड वेरी क्लियरली ही सेज ओवर हियर, इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ, राइट? हाउ इज ट्रू वर्शिप डन? इट इज इन स्पिरिट एंड इट इज इन ट्रूथ. सो इन स्पिरिट मीन्स इट कम्स फ्रॉम अ रिन्यूड हार्ट. आपका जो एक परिवर्तित हृदय है, उसके द्वारा आप आत्मा में होकर सच्चाई से आप आराधना कर सकते हैं. सो यीशु मसीह जब कहते हैं आत्मा में होकर,
उसका मतलब वो है कि आपका जो हृदय है वो परिवर्तित है, आपने परमेश्वर को ग्रहण किया है, आप उसको जानते हैं, आप उसके प्रेम को पहचानते हैं. यू नो द लॉर्ड, यू नो द सेवियर, यू नो हिज सेविंग ग्रेस, यू हैव सरेंडर्ड एंड ही हैज गिवन यू अ हार्ट ऑफ फ्लेश. And then you can worship in spirit because of the renewed heart. And in truth means you know who he is. You acknowledge the living God. आप परमेश्वर को जानते हैं, आप उसकी आराधना करते हैं. And not just that, in truth also means you know who you are. आप अपने आप को भी जानते हैं, आप अपनी जरूरतों को भी जानते हैं कि आप एक पापी इंसान हैं. You are a sinner who is desperate for his grace. आप उसके अनुग्रह के बिना कुछ नहीं कर सकते. तो इन ट्रूथ मीन्स ऐसा नहीं है कि मैं अपने पापों को नहीं जानता, मैं सोचता हूं मैं तो बहुत धार्मिक व्यक्ति हूं और परमेश्वर के सामने जा रहा हूं. यू नो द लॉर्ड, आप परमेश्वर को जानते हैं, यू नो योर सेल्फ एंड यू नो द डिपेंडेंस दैट यू हैव ऑन हिम. आप उसके अनुग्रह के बिना कुछ नहीं कर सकते हो. तो यीशु मसीह उसको आराधना की सच्चाई बताते हैं, और उसके बाद जो यीशु मसीह उसको बताते हैं वो सबसे बड़ा रहस्य जो है उसका खुलासा करना है. यीशु मसीह उसको बताते हैं कि वो कौन है. राइट. सो जो स्त्री है वो एक तरह से बहुत ही भावुक हो जाती है. शी इज ओवरवेल्म्ड एंड शी सेज यस आई नो व्हेन द मसाया विल कम ही विल मेक ऑल थिंग्स क्लियर टू अस. जब मसीहा जो है वो आएगा तो हमारे को सारी बातें जो है वो स्पष्ट कर देगा. एंड जीसस सेड टू हर, आई हु स्पीक टू यू आई एम ही. यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं. राइट. इन द न्यू टेस्टमेंट दिस इज द मोस्ट डायरेक्ट डेक्लेरेशन ऑफ द मिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट. राइट. द मोस्ट डायरेक्ट डेक्लेरेशन. सब जगह पे यीशु मसीह के बारे में या यीशु मसीह अपने बारे में जो बताते हैं सीधे रीति से या डायरेक्ट तरीके से नहीं बताया, लेकिन यहां पर एकदम स्पष्ट रीति से सीधा सीधा यीशु मसीह ने उसको कहा कि मैं जो तुझसे बोल रहा हूं मैं वो ही हूं. वो मसीहा के बारे में बात कर रही है कि मसीहा जब आएगा, यीशु मसीह कहते हैं मैं जो तुझसे बोल रहा हूं मैं वो ही हूं. तो यहां पर यीशु मसीह ने जो शब्द यूज किए, राइट, वो शब्द अगर हम ग्रीक भाषा में देखें या यूनानी भाषा में देखते हैं तो वो जो शब्द है आई एम, ये शब्द है. यीशु मसीह ने जो उत्तर दिया वो आई एम कह के दिया, मैं हूं. और हम सब जानते हैं आई एम का मतलब क्या है. ये परमेश्वर का नाम है. मूसा को जब परमेश्वर ने बताया तो परमेश्वर ने बोला आप जाकर उनको बोलो आई एम, मैं हूं सो हूं. तो ये परमेश्वर का नाम है. तो यीशु मसीह भी यहीं पे परमेश्वर के उस दिव्य नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो उसको बता रहे हैं कि मैं ही मसीहा हूं जिसकी तुम खोज कर रहे हो. I am the source of the living water that will heal your soul. मैं ही जीवन का वो जल है जो तुम्हारी आत्मा की प्यास को बुझा सकता है. What happens after that? There is a radical transformation. Right? हमने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में 2 हफ्ते पहले पढ़ा. We see a radical transformation over here. The woman who came to the well, कुएं पे पानी भरने के लिए आई थी, उसका जीवन बदल गया. Her life transformed. And now she has this new life, the new birth that we were talking about. She has this new life. वो क्या करती है? Right? Verse 28 says, the woman left her water jar and went away into the town and she said to the people. Right? Look at this. She left her water jar. कुएं पे क्या करने के लिए आई थी? पानी भरने के लिए आई थी. यहां से जब गई है तो पानी के घड़े वहीं छोड़कर गई है. राइट. दिस इज अ ब्यूटिफुल सिंबल. द वाटर जार दे रिप्रेजेंट हर डेली टॉयल, हर फिजिकल थर्स्ट, हर शेम. राइट. उसका रोजमर्रा का जो मेहनत थी, कड़ी परीक्षा थी, उसकी जो शारीरिक प्यास थी और उसकी जो शर्म थी जो उसने उसके गुनाहों की वजह से उसको थी, ये सारी चीजें उसके वो घड़े दर्शाती है. लेकिन एक मुलाकात यीशु मसीह के साथ जब हो गई, you have met the living God, you have received the living water, your life is transformed, these broken cisterns are no longer required. आपको इन घड़ों की जरूरत नहीं है. So she dropped her past, she dropped her burdens,
अपना पूरा अतीत जो है, अपनी जो जिंदगी है, पाप वाली जिंदगी जो है, जो दुख है, जो संकट है, जो कलेश है, उन सब को वो वहां पर छोड़कर चली गई. शी ड्रॉप्ड हर बर्डन्स एंड शी रैन, राइट, एंड शी रैन बिकॉज शी हैज दिस न्यू लाइफ, शी हैज दिस न्यू बर्थ, शी हैज अ ट्रांसफॉर्म लाइफ. वेयर डिड शी रन? शी रैन बैक टू द विलेज. रिमेंबर, इनिशियली व्हेन शी केम, शी वॉज हाइडिंग फ्रॉम पीपल. लोगों से वो छिप रही थी, लोगों से आंख नजरें बचाकर वो आती थी. बट नाउ व्हेन शी हैज रिसीव्ड दिस लिविंग वाटर्स, व्हेन शी हैज रिसीव्ड दिस न्यू बर्थ, शी इज रनिंग बैक टू द पीपल. दोपहर की धूप में आई थी, वो 1 बज रहा होगा शायद इस समय, वो वापस लोगों के पास जाकर चिल्ला चिल्लाकर उनको बता रही है. शी वॉन्ट्स टू नाउ टॉक टू द पीपल. अर्लियर शी वॉज हाइडिंग फ्रॉम देम, बट नाउ शी वॉन्ट्स टू टॉक टू देम. Earlier she was probably not willing to listen to what they had to say, but now she wants them to hear what she has to say. Right? That is the transformation. Right? Verse 29 says, "Come see a man who told me all that I ever did." आओ और उस व्यक्ति को देखो जिसने मुझे वो सब बताया जो मैंने अपने जीवन में किया है. Can he be the Christ? क्या ये मसीहा हो सकता है? Right? She is giving a living testimony. This is her testimony. Right? He knew me, he knew my mess. वो मेरे जीवन के हर एक पाप को जानता था, लेकिन फिर भी उसने मुझे अपना लिया. Yet he has accepted me. I'm sure God has done similar things for you. Right? I'm sure each one of us, हम में से हर एक कोई ये कह सकता है कि वो मेरे जीवन के हर एक पाप को जानता था, फिर भी उसने मुझे अपना लिया है. That is the transformed, that is the new life you and I have received. वो जीवन का जल आपको और मुझको मिला है. Where is our testimony? Are we like this Samaritan woman? क्या हम इस सामरी स्त्री की तरह हैं कि जब वो नया जीवन मिला हम रुक नहीं सकते हैं? जो लोग हमारे खिलाफ हैं, जो लोग हमें नीची नजरों से देखते हैं, जो लोग हमें गिराने की कोशिश करते हैं, उनके बीच में जाकर हम अपनी गवाही देते हैं. और गवाही भी देखिए कैसी गवाही है. Look at the testimony. It is not strong theologically. It is not filled with intelligent words. Right? कोई तर्क वितर्क नहीं कर रही है. She is simply saying, this was my life. He knew it. He accepted me. That's the testimony. Right? And that is what is required from you and from me. A powerful testimony of what God has done in my life. परमेश्वर ने मेरे लिए मेरे जीवन में क्या किया है. That is a powerful testimony. The result of that powerful testimony, verses 39 and 40. और उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से, जिसने वह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया था मुझे बता दिया, यीशु पर विश्वास किया. एक पूरा शहर, एन एंटायर टाउन वॉज रिवाइव्ड. उस पूरे शहर में एक तरह से बेदारी आ गई. क्यों? क्योंकि एक स्त्री की प्यास परमेश्वर ने बुझा दी. जब परमेश्वर आपकी आत्मा की प्यास को बुझा देता है, तो आपके जीवन से जब वो बहता हुआ जल, जीवित जल बहने लगता है, तो आप चुप नहीं बैठ सकते. Then you cannot sit idle, then you cannot sit quiet. You need to go out, you need to share, you need to talk about this. So what do we learn from all this? हम जीवित जल के बारे में बात कर रहे हैं, जीवन के जल के बारे में बात कर रहे हैं. So when we look at this passage, when we look at the encounter Jesus has with this Samaritan woman, right? There are 4 things that stand out over here, which is important for each one of us to remember. 1, living water is God's gift. Right? Verse 10 very clearly says, if you knew the gift of God, यदि तू जानती परमेश्वर का वो तोहफा. Right? So living water is God's gift. It is not something that can be earned. It is not something that आप अच्छे काम कर कर, अच्छा बिहेवियर कर कर, काइंडनेस दिखाकर, लोगों की मदद कर कर. नो, यू कैन नॉट अर्न द लिविंग वाटर. राइट? इट इज गॉड्स गिफ्ट. जो ये सामरी स्त्री है, वो कल्चर की तरह से, सोसाइटी में, शी वॉज एन आउटकास्ट, शी वॉज एन सिनर. बट गॉड केम टू हर, जीसस केम टू हर एंड गेव इट एज अ गिफ्ट टू हर. राइट? सो आप और मैं इसको कमा नहीं सकते हैं, ये परमेश्वर की तरफ से तोहफा है. लिविंग वाटर इज टाइड टू जीसस आइडेंटिटी. सामरी स्त्री जो है, यीशु मसीह से पूछती है कि क्या तू याकूब से भी बड़ा है जिसने हमको ये कुआं दिया.
She is comparing Jesus with Jacob, right? But it is the true identity who Jesus is. He is the giver, he is the source of the living water. You cannot separate that from Jesus. Jesus is the living water. Right? Jesus is not giving a doctrine, वो कोई हमें सिद्धांत नहीं दे रहा, वो कोई हमें कोई एक रीति रिवाज के बारे में नहीं बता रहा, बट ही इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ. वो अपनी और हमारी नजरों को दर्शाता है या बुलाता है, आई एम द सोर्स, मैं ही जीवन के जल का स्रोत हूं. लिविंग वाटर इज अवेलेबल टू दोज हु आस्क. राइट, अगेन वर्स 10 says, you would have asked him and he would have given you. तू उससे मांगती और वो तुझे दे देता. राइट, द प्राइमरी कंडीशन ऑफ द गिफ्ट इज सिंपली टू आस्क. इफ यू नीड दैट गिफ्ट, यू सिंपली नीड टू आस्क हिम. राइट, बट आस्किंग रिक्वायर्स समथिंग, सम प्रायर नॉलेज. किसी चीज को अगर आप मांगने जाते हो, उससे पहले आपको कुछ पता होना चाहिए. वन, कि ये किससे मांगनी है. अदरवाइज विल बी रनिंग इन द वर्ल्ड. हम संसार में जाकर अलग अलग टूटे हुए घड़ों के अंदर अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी इकट्ठा करते रहेंगे. यू शुड नो whom to ask. Acknowledge God, surrender to him. Right? Second, you should know your inability, insufficiency, incapability, your lack of resources. You cannot do it on your own. आपको परमेश्वर की जरूरत है, तभी ये प्यास बुझ सकती है. Right? This is also demonstrating living water is available to those who ask. This is also demonstrating the universality of this available gift. Right? ये उन सब के लिए है जो मांगेंगे. Right? सिर्फ कलीसिया में जो लोग बैठे हैं उनके लिए नहीं, सिर्फ जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनके लिए नहीं, बट एवरीवन और एनीवन हु आस्क, यूनिवर्सली, संसार में किसी भी जाति के, किसी भी तरह के लोग, किसी भी बैकग्राउंड के लोग, किसी भी तरह का काम उन्होंने अपने जीवन में किया हो, इट इज अवेलेबल टू ऑल. राइट, नॉट टू सेलेक्टेड फ्यू. एंड देन फाइनली जीसस ग्लैडली गिव्स लिविंग वाटर. यीशु मसीह हृदय से ग्लैडली ही कम्स. राइट, जीसस डिड नॉट वेट फॉर द वुमेन to ask for this water. Jesus did not wait for the woman to repent or to feel or to know. No, Jesus gladly came. He took the initiative. He came forward. He initiated that discussion. Right? And that is the nature of our God. That talks about the love of our God. Right? That when you are a sinner, जब आप एक पाप की दशा में हैं, आप तो उससे बाहर नहीं निकल सकते हो. तो परमेश्वर को ही वो पहला कदम बढ़ाना पड़ता है. परमेश्वर ही आपके पास आता है. और यहां पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ही वो जीवित जल हमको देने के लिए ग्लैडली आता है. राइट, सो रिमेंबर दिस, दैट इट इज अ गिफ्ट. इट इज अवेलेबल फॉर ऑल एंड ईच वन ऑफ अस कैन गेट इट. एंड डोंट थिंक दैट इट इज मी हु हैज गॉट इट, बट माई नेबर्स, माई कोलीग्स, माई फ्रेंड्स, पीपल इन द वर्ल्ड हु आर अराउंड मी, they also can get it. Right? But how will they get it? I need to go and tell them. मुझे जाकर उन्हें बताने की जरूरत है. So church, finally I would like to ask this question to you. What are the wells from where you are drinking water? अपनी आत्मा की प्यास बुझाने के लिए आप कहां से जल ढूंढ रहे हैं? What are the jars, the heavy jars you are carrying? Right? Performance, your status, your power, your addictions, your secret sins. These are all heavy jars, which are broken jars, which you are carrying. Like today, you can pray that you can drop these jars at the feet of Christ. परमेश्वर के पांव पर, परमेश्वर के सामने आकर आप इन जार्स को वहां पर देखते, आप तोड़ सकते हो, छोड़ सकते हो. God is telling you, Jesus is telling you, if you drink the water I give you, you will never thirst again. आइए हम प्रार्थना करें. Let's pray. I'm sure that the Lord has spoken to each one of us. विश्वास करते हैं परमेश्वर ने आज हमसे बातचीत करी है. Think about your own life. Think about what is it that you are thirsting for.
Do we even realize what our true thirst is all about? What are the worldly systems? ऐसे कौन से घड़े हैं सांसारिक रीति से जिनके अंदर हम अपनी प्यास बुझाने की कोशिश कर रहे हैं? कहाँ कहाँ हम संसार में अपनी प्यास को बुझाने के लिए जाते हैं? आज परमेश्वर हमको कहता है कि मैं ही जीवन का जल हूं. आई एम द लिविंग वाटर्स. कम एंड ड्रिंक फ्रॉम मी एंड यू विल नेवर थर्स्ट अगेन. Let's surrender ourselves into His hands. A loving, heavenly, gracious Father, Lord, a loving Lord Jesus, we thank you that you are the living water. We come to you, Lord. We confess that so often we try to satisfy our deep soul thirst, our deep longings with the things of this world that are temporary and that can never satisfy us, Lord, that can never fill our broken cisterns. Today, Lord, we choose to drop all our burdens, all our broken water jars, the cisterns that we have been carrying, Lord, at your feet. We accept your grace, Lord. Wash us clean, Lord. Make us pure and holy like you are. Fill our hearts with your soul, Lord. And let your life through the living waters overflow from our lives. Yes, Lord, we pray. Let the living waters, as you have promised, may they overflow from our life into our families, into our workplaces, in our community, Lord, in our city, Lord, where you have placed us, Lord. And we pray, Lord, that we who are broken, Lord, may we become instruments in your hand for your goodness and your glory, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen.